हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम 7th एंड 8th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर सेलिब्रेट किया गया है, जो कि पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके लिए जो डेट फिक्स की गई है वो कौन सी की गई है, तो 7th ऑफ सितंबर यानी 7 सितंबर 2020 को ये हर साल अब मनाया जाएगा। नाम से ही पता है इंटरनेशनल डे है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये मनाया जा रहा है। तो साथ ही साथ ये भी उद्देश्य है कि जब से कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहीं, लोगों का आना जाना है ना, मैक्सिमम जो व्हीकल्स थे है ना उनका रोक दिया जाना, ट्रेन बसेस, तो इससे जो पोल्यूशन हो रहा था वो बहुत ही स्टॉप हुआ। इनफैक्ट एनसीआर लेवल जो आपका दिल्ली वाला लेवल है, गाजियाबाद वाला, वहाँ पे भी एयर क्वालिटी लेवल बहुत ही अच्छा देखने को मिला। तो इसलिए इसे फ्यूचर में भी और अच्छा करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है कि लोगों के मध्य में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाना कि वो एयर क्वालिटी का जो लेवल है उसे अच्छे बनाने में हेल्प करें, और सिर्फ अपने इकोनॉमी पर ही फोकस ना करें, बल्कि हमें अपनी हेल्थ, अपनी इन्वायरमेंट सबको साथ में लेकर के चलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था 2015 में, जिसके तहत 17 गोल है ना, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसे 2030 तक अचीव करना है हर देश को। तो उसमें एक हमारा गोल यह भी है कि हमें शुद्ध हवा है ना प्राप्त करना है, अपने इकोसिस्टम को अच्छा बनाना है, तो उसे भी हमें कंप्लीट करना, ये भी एक टारगेट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा भी इसे सपोर्ट किया जा रहा है। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केशवानंद भारती जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो केशवानंद भारती हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में, तो स्टार्टिंग से ही लेकर के बहुत सारी चीज़ें रहीं। क्योंकि अगर हम संविधान की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम के 1935 के तहत बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई, लेकिन अगर वहीं 60 से 70% इससे आई 1935 भारत शासन अधिनियम, उसके बाद जो भी चीज़ें अपनाई गई संविधान में वो अन्य देशों से भारत ने ली। तो इसके साथ साथ ही स्टार्टिंग से संसद इसमें समय समय पर संशोधन करती रही है। लेकिन यह बात भी आई 1973 में कि केशवानंद भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान को यह चैलेंज किया कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ अगर है तो उसके चारों तरफ एक आप क्या लगा दो, ऐसा एक बाउंड्री लाइन लगा दो कि आप उसके चीज अंदर की ही सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके आप बाहर नहीं जा सकते हो, है ना। तो एक तरह का ऐसा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया। पर ये जब डिफाइन करने की बात आ गई कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये बोला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही चालाकी से अपना उत्तर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, और वो केस टू केस वेरी करेगा, है ना। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट 1973, जो कि 24 अप्रैल 1973 को लाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि 24 अप्रैल अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा कि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज और नगर पालिका या आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायती राज व्यवस्था दोनों का दोनों ये लॉन्च किया गया था, जो कि हमारे संविधान में ऐड किया गया। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक तरह की सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी है और यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, ठीक है। तो इसके द्वारा 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने की बात की जा रही है, जो कि टाटा मोटर्स एंड हुंडई मोटर्स से लिया जाएगा। तो 250 जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, इसके लिए जो कॉस्ट आ रहा है वो टोटल 5 मिलियन USD होगा, और ये हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मिला है। तो हम इसका प्रयोग इसमें कर रहे हैं। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें और अच्छा करना है, अपने यहाँ का पोल्यूशन लेवल बहुत कम करना है।
तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, और अगर ये सरकार इसका प्रयोग करेगी तो आम जनता भी इसे सीख करके अपने लेवल पे इसका भी प्रयोग करेगी। तो एक तरह से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।